नमस्कार मित्रों, मैं हूँ तीर्थ सांबेदी। शारदीय नवरात्र का महत्व जाना और उसके बाद हमने शैलपुत्री एवं ब्रह्मचारिणी दोनों के स्वरूप पे हमने एक विचार प्रस्तुत किया था और महत्व भी समझाने की कोशिश की थी। माता रानी के तृतीय स्वरूप का जो है उसका नाम है चंद्रघंटा। माँ भगवती चंद्र के समान शीतल और घंटा के नाद से समस्त आसुरी ताकत, आसुरी तत्व का विनाश करने वाली एवं वाणी शक्ति प्रदान करने वाली, उसका स्वरूप चंद्रघंटा का स्वरूप है। माता जी के चौथे नवरात्र में कुष्मांडा स्वरूप है। कुष्मांड यानी कु यानी उष्मा। ये जगत में जितनी उष्मा है, ऊर्जा है, ताकत है, वो सभी अंड कुष्मांडा यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की जो उष्मा है, ऊर्जा है, वो भगवती कुष्मांडा का स्वरूप। माता जी का 5वें दिन स्कंद माता स्वरूप। स्कंद माता पंचमम स्कंद मातेति, यानी कि पुत्र का सुख प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता है। और जिनके जीवन में संतान का सुख नहीं है, वो स्कंद माता की आराधना करें तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्त होते हैं। षष्ठम कात्यायनीति च, कात्यायनी स्वरूप छठा स्वरूप है। और वो जो स्वरूप है वो माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति का शारदीय नवरात्र में उनका छठा स्वरूप है। ज्वालाकराभिमत्युग्रमशेषासुरसूदनम त्रिशूनो पातुनो भीति भद्रकाली नमोस्तुते। कात्यायनी महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। कात्यायनी लक्ष्मी का स्वरूप है, धन संपत्ति का स्वरूप है, संपदा का स्वरूप है। जीवन में प्रगति का स्वरूप कात्यायनी है। और माँ देवी भगवती कात्यायनी को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य ही हमें विशेषतः धन संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। और उसके बाद माता जी का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रिर महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। 3 रात्रि विशेषतः पूजी जाती है। उसमें चंड मुंड, मधुकैटभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन आदि जो शुंभ निशुंभ है, चंड मुंड है, धूम्रलोचन है, महिषासुर है, रक्तबीज है, वे सभी असुरों का संहार करने का स्वरूप, चामुंडा का स्वरूप, काली का स्वरूप, उग्र स्वरूप, संसार की समस्त आसुरी ताकत
समस्त नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने का जो स्वरूप है वो कालरात्रि है, और धर्म का पूर्ण रक्षण करने का दायित्व मां भगवती कालरात्रि पर है। इसीलिए सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए मां भगवती ने 7वां स्वरूप कालरात्रि का लिया है। कितना भी काल, काल यानी अच्छा भी काल है, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा अवश्य पाओगे, और काल यानी कि किसी का बुरा काल भी होता है। तो काल यानी समय भी है, जितनी चर्चा करे उतनी ओछी है काल रात्रि पर। लेकिन अगर काल रात्रि जो देवी का स्वरूप है वो उग्र स्वरूप है, यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए एकदम तत्पर बनी हुई काली है। भगवती धारयति इति धर्म, यानी कि जो सनातनी संस्कृति है उनका संपूर्ण रक्षण करना है। पहले महिषासुर दिखते थे, रक्त बीज दिखते थे, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड सब दिखते थे। तो उनको सभी को मारना माता जी को भी इतना सरल था। लेकिन अब ये सभी दानव प्रवृत्ति से हमारे भीतर है, और वो सभी दानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, अहंकार, इन सभी को नियंत्रण करने के लिए कालरात्रि की पूजा की जाती है। साथ में 8वां स्वरूप है महागौरीति चाष्टमम, अष्टमी महागौरी का स्वरूप है। जब हिमालय की जो पुत्री थी वो तो गौरी थी, लेकिन जब शंकर के साथ उनका विवाह हुआ तो वो महागौरी हुई। अखंड सौभाग्यता का स्वरूप, सौभाग्यवती स्त्री का स्वरूप, नारी शक्ति का पूर्ण स्वरूप, और वो यत्र नारी संपूज्यते तत्रम रमन्ते देवताः। नारियों की पूजा यानी उनकी की पूजा थाली लेके आरती नहीं करनी है, प्रसाद नहीं लगाना है, सम्मान करना है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। वो जो सारा कुछ है वो महागौरी का स्वरूप है। और इसीलिए अखंड सौभाग्यवती स्त्री उनके पति के साथ बैठकर महागौरी यानी कि 8वां दिन, 8वां नवरात्र, अष्टमी का हवन करती है, यज्ञ करती है, और देवी को पूजा जाता है वो महागौरी के स्वरूप में। इसीलिए उस दिन सौभाग्यवती स्त्री अपने शरीर को धर्म में सहकार देकर महागौरी को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ, हवन, पूजा, अभिषेक, व्रत, अनुष्ठान सब महागौरी को अर्पण करते हैं। और इसीलिए महागौरी
के दिन अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करके उनको वस्त्र भेंट करना चाहिए। ये एक स्वरूप महागौरी का, जो 8वें दिन हम सभी लोग नैवेद्य भी करते हैं, नौम के भी नैवेद्य करते हैं। नवमम सिद्धिदात्री च, 9वां जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री का है। सिद्धि यानी कि कार्य की सिद्धि, कार्य परिपूर्ण होना और उनमें हमें विजय प्राप्त होना। कार्य संकल्प सिद्धि, परिपूर्ण कार्य होके उसी राह में आगे बढ़कर हमें विजय मिलना, सिद्धि मिलना, संकल्प सिद्धि होना, मनोरथ की परिपूर्णता प्राप्त होना, मंगल प्राप्त होना यानी कि मंगलता शुभता प्राप्त होना। दात्री, दात्री यानी देना, सिद्धि देने वाली देवी यानी सिद्धिदात्री। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो स्वरूप हमने आज सुने हैं वो नौ दुर्गा नवरात्रि के 9 स्वरूप और उनके विषय पे मैंने आज चर्चा करने का प्रयत्न किया है। नवरात्र का परिपूर्ण फल, नवम के दिन विविध प्रकार के अन्नकूट यानी कि नैवेद्य देवी को अर्पण करने के लिए, देवी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए 9 रूपों के स्वरूप में अलग अलग प्रकार के विविध पकवान और कन्या पूजा का महत्व, ये सभी सिद्धिदात्री के दिन खूब अनिवार्य होता है। और ये सब करने से ही नवरात्र परिपूर्ण होते हैं। नवमी के दिन माता रानी के आगे महापूजा, महाअभिषेक और सभी जितनी भी देवियां हैं उनका पूर्ण अभिषेक, पंचामृत केसर का स्नान, दुग्ध केसर का स्नान, दही का मध का स्नान, सभी प्रकार के फलों के रस से देवी को स्नान कराना चाहिए और वस्त्र इत्यादि अलंकार आभूषण से सुसज्जित देवी को करके पूर्ण मंदिर को अपने मन मंदिर से ही माता रानी को पूर्ण सजाना चाहिए। कन्याओं का पूजन करना चाहिए और विविध विविध प्रकार के, जैसे खीर है, मालपुआ है, ऐसे सारे पकवान 56 प्रकार के भोग माँ को अर्पण करने चाहिए और उनका सुखड़ी, लापसी, भात, पायस इत्यादि के जो भी नैवेद्य है वो सभी उनको अर्पित करने चाहिए। और वही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री, ये 9 दुर्गा के 9 स्वरूप का परिपूर्ण फल तब मिलता है। और दशहरा के दिन जो हम करते हैं रावण दहन, वो रावण दहन यानी कि अनीति का नाश, अधर्म का नाश, धर्म का विजय, नीति का विजय,
दुर्जनों का नाश, सज्जनों की विजय एवं रक्षा, और संसार में प्रकाश की विजय, अंधकार की पराजय। इस भावना से हम रावण दहन करते हैं। रावण प्रतापी था, ज्ञानी ब्राह्मण था, और राम जी तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा के कुल के सबसे उत्तम कोटि के ऋषि पुलस्त्य ऋषि रावण के दादा थे। ऐसे महान कुल पुलस्त्य ऋषि, बहुत बड़े ऋषि, जिनके मंत्र विज्ञान से तुरंत देवताओं को प्रकट हो जाना पड़े, और स्वयं महादेव की संपूर्ण कृपा रावण पे। बहुत ज्ञानी, त्रिकाल संध्या करने वाला, 9 ग्रहों को बांधने वाला, इंद्रादि देवताओं को अपनी सेवा में लगाने वाला ऐसा प्रतापी राजा। लेकिन जब इतना सारा होने के बावजूद भी अगर नीति की जगह अनीति आई, धर्म की जगह अधर्म आया, और सद्बुद्धि की जगह दुर्बुद्धि सूझी, और जब धर्म को हानि पहुंची, तो इतने बड़े प्रतापी, ज्ञानी, परिपूर्ण, विद्वान, संपूर्ण वेदों को जानने वाला, फिर भी अहंकार के वश, अभिमान के वश, और निर्बल पे अत्याचार करने वाला, शरणागत पर अत्याचार करने वाला, वो सभी जब अवगुण होते हैं, तब प्रभु संभवामि युगे युगे, प्रभु जन्म लेकर भी इस संसार के पाप को, ताप को परिपूर्णता रूप से नारायण भगवान विष्णु अवतार लेके धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म का नाश करते हैं। और इतने प्रतापी वंश के होने के बावजूद भी नाश हो जाता है। इतने बड़े क्या नहीं था रावण के पास। सोने का पूरा नगर, सोचो आप, कल्पना करो, देवताओं भी उसे पूछ के पानी पीते थे। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी पतन क्यों हुआ? तो किसी के हक की हम जब वस्तु, स्त्री, किसी की कुछ भी वस्तु हो, स्त्री हो, संपत्ति हो, या किसी का कुछ भी हक का हम मारने लगे, उसकी हक की वस्तु हम छीनने लगे, तब प्रभु उसका न्याय करते हैं। तो जो कुछ भी सारा रावण ने इतने बल और तप से प्राप्त किया था, वो सारा कुछ विभीषण ने राम की शरणागति से ही प्राप्त कर लिया।
तो यही एक बात है, यही एक विषय है। जब धर्म की आड़ में आप अधर्म करते हो तो प्रभु आपको कभी नहीं बख्शते। उसका न्याय एक ना एक दिन जरूर होता है। कुछ दिन तक हमें लगे कि हम जीत गए हैं, लेकिन वो विजय विजय नहीं होती। 100 दिन के बाद भी, 1000 दिन के बाद भी उस भूल का, उस परिणाम का फल हमें अवश्य मिलता है और उसका न्याय प्रभु करते हैं। तो संसार में ईश्वर तो है, वो सतयुग हो चाहे कलयुग, न्याय अवश्य होता है। और इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं कि प्रभु आएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म की विजय बार बार होगी। इसीलिए रावण का दहन हम युगों से करते हैं। रावण दहन की महिमा यही है कि झूठ पे सच्चाई की विजय एक न एक दिन अवश्य होती है। ये संदेशा, ये समाचार सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम रावण दहन करते हैं। दुर्योधन और दुशासन ने जो किया वो सबके सामने किया, और इतने वो विद्वान नहीं थे, इसलिए दुर्योधन और दुशासन के पुतले नहीं बालते, जलाते। दुर्योधन और दुशासन के पुतले इसलिए नहीं जलाते। लेकिन रावण विद्वान होने के बावजूद छल कपट साधु का भेष बनाकर स्त्री का हरण किया। ये युगों तक साधुता पर और विद्वत्ता पर कलंक था, इसलिए युगों तक उसको जलाते हैं और आज भी जलाते हैं। तो प्रभु यही कहना चाहते हैं कि धर्म की आड़ लेकर अधर्म जो करेगा उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए धर्म से जुड़े रहे, यही प्रार्थना के साथ नवरात्रि के महात्म्य एवं दशहरे का महात्म्य मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ़ करना। भगवान सबका भला करे, सद्बुद्धि और अच्छी प्रेरणा भगवान और भगवती हम सभी को प्राप्त करावे। भगवती अम्बा आद्य शक्ति कल्याण करे, आप सभी का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर से एक नया विषय लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी।